नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सूरज। एक बार फिर से स्वागत है आपके ही अपने यूट्यूब चैनल हिंदी विद सूरज में। तो दोस्तों, आज मैं लेकर हाजिर हूं उत्तराखंड का एक पेपर है जो समीक्षा अधिकारी भर्ती परीक्षा का पेपर है। और इसमें प्रश्न काफ़ी अच्छे हैं और साथ ही साथ ये वीडियो आप पूरा देखना दोस्तों, क्योंकि प्रश्नों के विकल्प की जो डिटेल्स मैं करा के चलूँगा वो काफ़ी ज़्यादा आपको हेल्प करेगी। तो उम्मीद करता हूँ आज की वीडियो आपको बेहद खास लगेगी दोस्तों। तो ज़्यादा समय नहीं लेते, चलते हैं प्रश्नों की तरफ। और प्रश्न अगर आपको अच्छे लगते हैं, डिटेल्स अगर आपको अच्छी लगती है, तो आप वीडियो को लाइक कर सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं और कर सकते हैं एक प्यारा सा कॉमेंट। तो चलते हैं पहले प्रश्न की तरफ। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है, मुगल एवं चंद वंश के संबंधों के बारे में किस पुस्तक में वर्णन मिलता है? जहांगीरनामा, बाबरनामा, अकबरनामा, नुस्खा ए दिल कुशा। तो इस प्रश्न का राइट उत्तर है ऑप्शन ए, इसका सही हो गया जहांगीरनामा। तो जहांगीरनामा सभी को पता है कि जहांगीर की आत्मकथा है दोस्तों। और साथ ही साथ इस चीज़ को याद रखना, इसको हमने फारसी अनुवाद, ठीक है, फारसी में अगर अनुवाद की बात आएगी तो इसमें आता है मोतमिद खान, मोतमिद खान और मोहम्मद हादी ने इसको क्या करता, फारसी में अनुवाद किया था। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? बिस्नी देवी स्वतंत्रता सेनानी, दीपा देवी सामाजिक कार्यकर्ता, गौरा देवी पर्यावरण हितैषी, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी। तो इसका कौन सा विकल्प गलत है? ऑप्शन डी, तुलसी देवी राजनीतिक कर्मी ना होकर दोस्तों क्या है, मैं आपको बता देता हूँ, ये भी एक सामाजिक कार्यकर्ता ही है। ठीक है, इस चीज़ का एक और चीज़ याद रखना, तुलसी देवी का संबंध इससे भी आप याद रख सकते हैं कि भोटिया जनजाति के उत्थान के लिए भी ये काफ़ी ज़्यादा फेमस हैं। ठीक है, सबसे पहली चीज़ इस चीज़ से भी आप इनको याद कर सकते हैं। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। तीसरा प्रश्न आ रहा है हमारा, निम्नलिखित में से किसने गोरखाओं से कुमाऊं की सत्ता प्राप्त की? हेनरी रैमजे, ई गार्डनर, ट्रेल और लूशिंगटन। तो ऑप्शन 20 का राइट आंसर है। कुमाऊं के पहले कमिश्नर है, 1815 में ये नियुक्त हुए थे। कुमाऊं में टोटल 24 कमिश्नर बने हैं दोस्तों। प्ले लिस्ट में जाके आप कुमाऊं कमिश्नर की प्ले लिस्ट देख सकते हैं। 24 के 24 को बताया गया है, सारे को मॉक टेस्ट के माध्यम से और ट्रिक के माध्यम से मैंने याद कराया है। और आपको वो वीडियो बहुत पसंद आएगी। उम्मीद करता हूँ आप लोग प्ले लिस्ट में जाएंगे और कुमाऊं कमिश्नर की पीडीएफ वो प्ले लिस्ट जरूर देखेंगे। चौथे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। चौथा प्रश्न हमारा क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है? वन्यजीव विहार की बात हो रही है, तो गोविंद वन्यजीव विहार, उत्तरकाशी, अस्कोट, पिथौरागढ़, बिनसर, अल्मोड़ा, सोना, चमोली। तो दोस्तों इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, ये गलत है, क्योंकि ये चमोली में ना होकर कहाँ पर है दोस्तों, याद रखेंगे, ये पौड़ी गढ़वाल में है, जो कि 1987 में बना था। कब बना था? 1987 में ये बना हुआ है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ को हम। पांचवा प्रश्न हमारा आ रहा है, अल्मोड़ा अखबार का प्रकाशन किस वर्ष हुआ है? 1870, 1871, 1878, 1879। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन बी। लेकिन 1871 के साथ आप लोग इसमें क्या याद कर सकते हैं? तो याद रखना कि ये किस समय आया था। उस समय पे जो संयुक्त प्रांत है उसके जो लेफ्टिनेंट गवर्नर थे सर विलियम क्यूर थे। कौन थे उस समय पे लेफ्टिनेंट गवर्नर संयुक्त प्रांत के? विलियम क्यूर थे। इन्हीं के प्रोत्साहन से ही बुद्धि बल्लभ, सभी को पता होगा, बुद्धि बल्लभ पंत ने प्रेस की स्थापना की थी। और उसी प्रेस से क्या हुआ था, ये 1871 में ये अल्मोड़ा अखबार निकलता है। साथ ही साथ अल्मोड़ा अखबार की खासियत क्या है कि ये उत्तर प्रदेश का पहला साप्ताहिक हिंदी समाचार पत्र था। ठीक है, तथा उत्तराखंड का प्रथम कुमाऊनी अखबार भी ये था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। छठा प्रश्न आ रहा है, भारतीय सैन्य अकादमी किस वर्ष देहरादून में स्थापित की गई? 1919, 1925, 1932, 1948। भारतीय सैन्य अकादमी। ठीक है, तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1932 में 10 दिसंबर 1932 को ये देहरादून में क्या करते हैं, स्थापना इसकी की जाती है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। सातवां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड के चंपावत जनपद में निम्न में से कौन सी झील अवस्थित है? श्याम ताल, तड़ाक ताल, चौराबाड़ी ताल और डोडी ताल। तो ये अल्मोड़ा की है ना? तो ये कहाँ की है दोस्तों? श्याम ताल आपकी चंपावत की है। साथ ही साथ इस चीज़ के आप ये भी याद रखना है, ये 2 किलोमीटर क्षेत्रफल में फैली हुई है लगभग, और यहाँ का पानी क्या है? श्याम रंग का है। ठीक है, अब बढ़ते हैं। और इसी ताल में सफ़ेद रंग के कमल खिलते हैं। सफ़ेद रंग के कमल क्या होते हैं दोस्तों? मिलते हैं या खिलते हैं, इस तरीके से भी आप बोल सकते हैं। आठवां प्रश्न आ रहा है हमारा, उत्तराखंड सरकार द्वारा प्रारंभ की
गई वीर चंद्र सिंह गढ़वाली स्वरोजगार योजना संबंधित है? पर्यटन से, चिकित्सा से, प्राथमिक शिक्षा से, प्रति प्रवास से? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए है ना, पर्यटन से थी, जो कि 2002 से शुरू हुई है। 2002 से ये इसकी शुरुआत की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्रश्न संख्या 9 आ रहा है, निम्नलिखित नदियों में से किस नदी के उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां अवस्थित हैं? यमुना, भागीरथी, अलकनंदा, पिंडर? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या होगा दोस्तों? ऑप्शन बी, भागीरथी नदी के क्षेत्र में, उद्गम क्षेत्र में सर्वाधिक हिमानियां स्थित है। अब सभी को पता है ना भागीरथी कहां से निकलती है? गौमुख हिमनद से निकलती है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 10वां प्रश्न आ रहा है आपका, कत्यूरी वंश का संस्थापक कौन है? सोमचंद, वासुदेव, थोरचंद, जयदेव? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? वासुदेव। ठीक है। साथ ही साथ आप ये भी याद रखना, जो कत्यूरियों की प्रारंभिक राजधानी है वो कार्तिकेयपुर, जोशीमठ, गढ़वाल क्षेत्र थी। ठीक है। साथ ही साथ बाद में जो इसको स्थानांतरित किया गया कार्तिकेयपुर से बैजनाथ में, वो राजा बसंत देव ने किया था। इस चीज को भी आप लोग याद रखेंगे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 11वां प्रश्न आ रहा है हमारा, टिहरी राज्य प्रजामंडल की स्थापना किस वर्ष हुई? 1935, 1937, 1939, 1941? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, 1939 में की गई है। साथ ही साथ आपको पता होगा श्रीदेव सुमन, दौलत राम, नागेंद्र सकलानी, वीर चंद्र सिंह गढ़वाली, मुख्य रूप से 4 लोग ने इसकी स्थापना में शामिल थे ये। साथ ही साथ आप सभी को भी पता है कि श्रीदेव सुमन को बंद किया था जब उन्होंने 84 दिन की कितनी दिन की भूख हड़ताल की है? 84 दिन की भूख हड़ताल की थी। और साथ ही में 25 जुलाई को, कब दोस्तों? 25 जुलाई 1944 में 84 दिन की भूख हड़ताल के बाद उनकी मृत्यु हो गई थी। इस चीज को आप लोग याद रखना। 12वां प्रश्न आ रहा है, लैंसडाउन में गढ़वाल राइफल्स की छावनी किस वर्ष स्थापित हुई? 1858, 1869, 1877, 1887? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1887 में की गई थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। साथ ही साथ आप याद रखना, देखो क्या बोल रहा है, लैंसडाउन। तो लैंसडाउन का जो नाम रखा गया है आप सभी जानते हैं, जो हेनरी लैंसडाउन थे, क्योंकि उस समय पे तत्कालीन वायसराय थे ये 1890 के समय पे, है ना। इन्हीं के नाम पर इसका जो कालो डांडा नाम है, स्थान का नाम क्या है? लैंसडाउन का पुराना नाम कालू डांडा। ठीक है, कालू डांडा। इसी के नाम कालू डांडा का ही वर्तमान नाम क्या कर दिया? लैंसडाउन किया गया था उस समय पे। 13वां प्रश्न आ रहा है, गढ़वाल क्षेत्र के किस स्थान पर 1843 में चाय की फैक्ट्री लगाई गई? हबलबाग, लोहबा, गडोली, इनमें से कोई नहीं? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? गडोली में की गई थी, जो कि ये कहां पर है? गढ़वाल क्षेत्र में ये स्थित है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 14वां प्रश्न आ रहा है, ब्रिटिश गढ़वाल में जिला प्रशासन किसके अधीन था? जिलाधीश, कलेक्टर, कमिश्नर, डिप्टी कमिश्नर? ब्रिटिश गढ़वाल। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? कमिश्नर के अधीन। ठीक है। अब बात करते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 15वां प्रश्न आ रहा है, निम्न में से कौन सा उत्तराखंड का कृषि उपकरण नहीं है? कुटला, हल, माया, करबोजा? तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन डी, कुटला भी होता है, हल भी होता है और माया भी होता है, करबोजा नहीं होता है। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 16वां प्रश्न आ रहा है, कुमाऊं परिषद की स्थापना कब की गई? 1908, 1912, 1916, 1920? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1916 में की गई थी। किसकी? कुमाऊं परिषद की स्थापना। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। राजा प्रद्युम्न शाह। तो दोस्तों इस प्रश्न में राजा प्रद्युम्न शाह द्वारा ब्रिटिश सहायता से गोरखाओं को किस वर्ष युद्ध में हराया गया? इसका आंसर 1803 दिया गया है, जबकि ये प्रश्न थोड़ा सा गलत दिया गया है। अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। 18वां प्रश्न आ रहा है, बिखौती मेला उत्तराखंड के किस हिंदी माह में लगता है? बैशाख, आषाढ़, मार्गशीर्ष और फाल्गुन? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? बैशाख में ये मेला लगता है। बिखौतिया विशाखी मेला उत्तरकाशी की कहाँ लगता है? भटवाड़िया, क्यार्क स्थानों में ये लगता है। 19वां प्रश्न आ रहा है, उत्तराखंड में उच्च शिखरीय पादप शोध संस्थान निम्न में से किस स्थान पर अवस्थित है? श्रीनगर में, पौड़ी में, तुंगनाथ में, हल्द्वानी में? इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? ऑप्शन ए, श्रीनगर में। तो आप सभी को पता है कि
जो श्रीनगर गढ़वाल विश्वविद्यालय है उसको कब स्थापित किया था? जुलाई 1900, याद रखना 1979 में। इस प्रश्न का ये उत्तर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। प्राचीन समय में उत्तराखंड के असिंचित भूमि को कहा जाता था ईजर, तलाऊ, उपराऊ, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? उपराऊ। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। ऑन्कोलॉजी अध्ययन है पक्षियों का, कैंसर का, स्तनधारियों का, मृदा का। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दिखाएगा इसमें आपका? 21वां। ऑन्कोलॉजी में अध्ययन पक्षियों का तो नहीं होगा, कैंसर का। ये इस प्रश्न का सही उत्तर क्या दिखा रहा है इसमें? कैंसर का। ठीक है दोस्तों, ऑप्शन बी इसका सही उत्तर है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। डॉल्फिन किस वर्ग का उदाहरण है? एम्फीबिया, पीसीज मत्स्य, एबीज पक्षी, स्तनधारी। डॉल्फिन तो हम सभी को पता है ये स्तनधारी है। पीत ज्वर का संचारण होता है एडीज द्वारा, क्यूलेक्स द्वारा, नर एनाफ्लीज द्वारा, मादा एनीफ्लीज द्वारा। पीत ज्वर का संचारण, तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? मादा एनाफ्लीज द्वारा पीत ज्वर। याद रखना दोस्तों, मादा एनाफ्लीज। 24वां प्रश्न आ रहा है, निम्नलिखित में से कौन सा पक्षी उड़ान रहित नहीं है? कीवी, एमू, शुतुरमुर्ग, सारस, क्रेन। तो ये कौन सा है? एमू। 25वां प्रश्न आ रहा है, ट्राइनाइट्रोटोलुइन है रोगाणुनाशक, कीटाणुनाशक, विस्फोटक, सड़ननाशक। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो गया? विस्फोटक, टीएनटी। ट्राइनाइट्रोटोलुइन, टीएनटी क्या है? विस्फोटक है दोस्तों। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 26वां प्रश्न आ रहा है हमारा, भारत का प्रथम सफलतापूर्वक परिप्रेक्षित या परिप्रेक्षित होता है उपग्रह आर्यभट्ट, भास्कर फर्स्ट, इनसैट A1, IRS 1E। तो इस प्रश्न का सही उत्तर है क्या है? आप सभी को पता है आर्यभट्ट है ना। ये प्रश्न तो सभी को पता होना चाहिए। आर्यभट्ट 19 अप्रैल 1975 को प्रक्षेपित हुआ था। ठीक है, इसका कार्य समझ लेते हैं आर्यभट्ट का। थोड़ा सा ये प्रश्न अच्छा बन सकता है हमारे लिए। आर्यभट्ट उपग्रह का तो भार जो है, भार ये है 360 किग्रा। सबसे पहले तो ये समझ लेंगे हमारा। इसका कार्य देखो, पृथ्वी के आयन मंडल में, कहाँ पर दोस्तों? आयन मंडल में दशाओं का परीक्षण करना, साथ ही साथ सूर्य से आने वाली न्यूट्रॉन गामा किरणों की गणना करना, ये इसके मुख्य कार्य थे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 27वां प्रश्न आ रहा है, मैं तो इसको थोड़ा सा बड़ा कर देता हूं। दात्र कोशिका अरक्तता रोग है क्षार रंजियों का, रक्ताणुओं का, पट्टिकाणुओं का, लसिकाणुओं का। ये किसका रोग है? आपका क्षार रंजियों का। 28वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारत वर्ष की स्वतंत्रता के समय भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन था? तो ये यहाँ पे दिख नहीं रहा है, लेकिन मैं आपको दिखा देता हूँ, JB कृपलानी। निम्नलिखित में से किसे कृत्रिम बुद्धिमत्ता का जनक कहा जाता है? AI का चार्ल्स वेबेज, ली डी फॉरेस्ट, जॉन मैककार्थी, JP इकट। तो इसका राइट आंसर ऑप्शन C है। ये PDF थोड़ा सा सही नहीं हो रही है तो मैं इसलिए फर्स्ट पढ़ रहा हूँ। 30वां प्रश्न है, DNA अंगुली छापन के आविष्कारक थे जॉर्ज स्टार्क, सर एलिक जेफरीज, एडवर्ड सर्दन, कैरी म्यूलिस। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? सर एलिक जेफरीज। DNA अंगुली छापन का आविष्कार किसने किया? आपका ये सर एलिक जेफरीज ने। अब बढ़ते हैं 31वें प्रश्न की तरफ। कोरोना वायरस को अपना नाम कहां से प्राप्त हुआ? ताज जैसे आकार के कारण, पत्ते जैसे आकार के कारण, आनुवांशिक पदार्थ के आकार के कारण, उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? ऑप्शन A, ताज जैसे आकार के कारण। अगला प्रश्न आ रहा है, सुदर्शन झील का निर्माण कराया था तुषाफ, पर्णदत्त, पुष्यगुप्त वैश्य, चक्रपालित। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या है? ऑप्शन C। तो याद रखना, सुदर्शन झील जो है ये आपकी गिरनार में है, जो कि गुजरात में स्थित है। और निर्माण किसने किया था? तो मौर्य वंश का संस्थापक चंद्रगुप्त मौर्य के आदेश पर पुष्यगुप्त वैश्य ने करा था, क्योंकि पुष्यगुप्त वैश्य जो है वो गिरनार का उस समय पर राज्यपाल था। साथ ही साथ बाद में क्या होता है कि इसका पुनर्निर्माण कौन करता है? महामात्य तुषास्य भी इसका क्या करता है? पुनर्निर्माण करता है, या पुनरुद्धार भी बोल सकते हैं, पुनर्निर्माण करता है। बाद में
स्कंदगुप्त भी आता है, वो भी क्या करता है, इसमें इसका निर्माण करके यहाँ पे एक बांध का भी निर्माण करता है। अगले प्रश्न की तरफ आ रहा है, बढ़ते हैं 33वें प्रश्न की तरफ। अशोक के सारनाथ स्तंभ पर कौन सा पशु चित्र अंकित नहीं है? घोड़ा, हाथी, शेर, गैंडा। तो आप सभी को पता है कि गैंडा उसमें नहीं है। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 34वां प्रश्न पढ़ते हैं। 34वां प्रश्न बोला, तृतीय बौद्ध संगति किसके शासनकाल में आयोजित की गई थी? अशोक, कालाशोक, कनिष्क और अजात शत्रु। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या? अशोक। ठीक है, अशोक के शासनकाल में हुई थी। कब हुई थी? 249 से 50 ईसा पूर्व के समथिंग में ये हुई थी। और उस समय पे बौद्ध संगति की अध्यक्षता किसने की थी? मोगलीपुत्र तिस्स ने की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। 35वां प्रश्न आ रहा है, मार्टिन व्हीलर और स्टुअर्ट पिगट ने अनुसार सिंधु सभ्यता की तिथि थी। इसके अनुसार क्या बताई गई है? तो 2500 ईसा पूर्व से 1500 ईसा पूर्व बताई गई थी। प्रबंध चिंतामणि के लेखक हैं, तो ये तो हिंदी साहित्य की रचना आ गई। यह है जैन आचार्य मैरुतुंग है, 1361 में लिखी गई है। ये 1361, मैंने गलत लिख दिया, 1361 विक्रम संवत बोले तो 1304 में लिखी गई है। अब बढ़ते हैं 37वें प्रश्न की तरफ। पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रन सी किस भाषा में लिखी गई है? यूनानी में, फ्रेंच में, जर्मन में, अंग्रेजी में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? यह सही हो जाएगा आपका यूनानी। 38वें प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना के समय भारत का वायसराय कौन था? लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड डफरिन, लॉर्ड रिपन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? लॉर्ड डफरिन। साथ ही साथ आपको पता ही है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 में हुई है। एक चीज और आप याद रख सकते हैं कि इसका नाम था भारतीय राष्ट्रीय संघ। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का नाम क्या रखा गया था? भारतीय राष्ट्रीय संघ, जो कि दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस किया गया था। तो याद रखना कि इसका जो नाम रखा गया वो किसके सुझाव पर रखा गया? दादा भाई नौरोजी के सुझाव पर ही रखा गया था। कांग्रेस के इस संस्थापक कौन है? ए.ओ. ह्यूम है। और पहले अध्यक्ष कौन है? व्योमेश चंद्र बनर्जी है, W.C. बनर्जी थे, ये सभी को पता है। गदर पार्टी का गठन किस वर्ष किया गया? 1911 में, 1914 में, 1913 में, 1916 में। तो इस प्रश्न का सही आंसर है 1913 में, सैन फ्रांसिस्को में किया गया था। आप सभी को पता होगा, है ना। और मुख्य रूप से ये प्रश्न बनता है लाला हरदयाल के लिए ही ये बनता है, जबकि इसमें और लोग भी है, परमानंद है, मोहन सिंह भाकना भी था, लेकिन ये नाम अधिकतर लाला हरदयाल के लिए ही बनता है। किस वर्ष वर्नाकुलर प्रेस एक्ट पारित किया गया? 1878 में, 1875 में, 1879 में, 1881 में। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? 1878 में किया गया था। और याद रखना, जो ये एक्ट पारित किया गया है लॉर्ड लिटन द्वारा किया गया था। किसके द्वारा? लॉर्ड लिटन के द्वारा किया गया था। और ये किस देश की तर्ज पर ये भारत में लगाया गया? तो समझ लेना, आपको बता देता हूं मैं, आयरलैंड की तर्ज पर, आयरलैंड की तर्ज पर ये किया गया था। और इसी एक्ट को मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। वर्नाकुलर प्रेस एक्ट को ही मुंह बंद करने वाला अधिनियम भी कहा गया था। गांधी इरविन समझौता किस वर्ष पर हस्ताक्षर हुए? 1930, 1931, 1932, 1935। तो इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा? 1931। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। संगम साहित्य किस भाषा में लिखा गया है? तमिल, संस्कृत, मराठी, इनमें से कोई नहीं। तो इस प्रश्न का सही उत्तर हो जाएगा दोस्तों तमिल। 1906 में मुस्लिम लीग का गठन किस स्थान पर किया गया? मुल्तान, ढाका, देवबंद और पेशावर। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा आपका? ढाका में ये किया गया था। लेकिन आप इसमें यह चीज याद रखना कि 1906 में नवाब सलीमुल्लाह खां और आगा खां के नेतृत्व में ही 1906 में क्या हुआ है? मुस्लिम लीग का गठन होता है। और मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष, ठीक है, जैसे राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले अध्यक्ष, तो वैसे मुस्लिम लीग के पहले अध्यक्ष वकार उल मुल्क मुश्ताक हैं। कौन है? वकार उल मुल्क, वकार उल मुल्क मुश्ताक हुसैन थे। इस चीज को जरा सा आप लोग याद रखना। अब बढ़ते हैं 44वें प्रश्न की तरफ। महान विद्वान अश्वघोष, कितना हो गया वीडियो? चलो ठीक है, अभी तो 20 मिनट का है। महान विद्वान अश्वघोष किस शासक का समकालीन था? चंद्रगुप्त प्रथम, स्कंदगुप्त, कनिष्क और हर्षवर्धन। तो इस प्रश्न का सही उत्तर होगा कनिष्क। ठीक है, याद रखना कनिष्क। और कनिष्क कौन है? आप सभी जानते हैं, है ना, कनिष्क के बारे में। कुषाण वंश का है। और कनिष्क ने जब पाटलिपुत्र पर आक्रमण किया था तो वहीं से अश्वघोष को युद्ध का शिक्षा पात्र को और एक अनोखा कुक्कट मतलब कि मुर्गा प्राप्त किया था। इस चीज को आपको पता ही होगा। जब कनिष्क ने पाटलिपुत्र में लड़ाई की थी तो तभी इसको भी वो साथ लेके आया था।
एक युद्ध का, शिक्षा पात्रता और एक मुर्गा था। ये प्रश्न बनता है, हमेशा याद रखना। मैं मुसलमानों का गोखले बनना चाहता हूं, किसने कहा था? तो ये कहा है आपका मोहम्मद अली जिन्ना ने। किसने कहा था दोस्तों? ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। दिल्ली के किस सुल्तान ने अपनी आत्मकथा लिखी है? सिकंदर लोदी, मोहम्मद बिन तुगलक, इल्तुतमिश और फिरोज शाह तुगलक। तो हम सभी को पता होगा ये किसने लिखी है? फिरोज शाह तुगलक ने लिखी है। 47वां प्रश्न आ रहा है, श्याम जी कृष्ण वर्मा ने लंदन में इंडिया हाउस की स्थापना कब की थी? 1901, 1903, 1905, 1907। इस प्रश्न का सही उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों? 1905 में की थी। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की तरफ। उत्तराखंड में कितने सदस्य लोकसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं? तो 5 सदस्य हैं। 5 सदस्य में टिहरी गढ़वाल, अल्मोड़ा, नैनीताल, उधम सिंह नगर, हरिद्वार से चुने जाते हैं ये 5 सदस्य। मंत्री परिषद में फेरबदल करने का अधिकार किसके पास होता है? तो ये प्रश्न तो कुछ हुआ भी नहीं खास, ये प्रधानमंत्री के पास ही होगा। भारतीय संविधान का अनुच्छेद 280 किससे संबंधित है? वित्त आयोग और निर्वाचन आयोग। तो इसी में ये आंसर है, तो इसका राइट आंसर हो जाएगा वित्त आयोग से। उम्मीद करता हूँ आज के 50 प्रश्न माफ करना 50 प्रश्न आपको अच्छे लगे होंगे। ये प्रश्न अगर आपको अच्छे लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि समय तो हमारे पास कम, आज मैं हो चुका हूँ बहुत लेट, इसलिए मैं थोड़ा सा फास्ट वीडियो बना दी है और प्रश्न को भी मैं कम करके चल रहा हूँ दोस्तों। तो उम्मीद करता हूँ आप मेरी भावनाओं को, मेरे समय को समझेंगे और वीडियो को लाइक करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय बाय।